जय श्री राम। करी बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिरु कहा मृदु बानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी ने भगवान राम की प्रार्थना करके उनसे विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। अब विभीषण जी विनती कर रहे हैं। सकुल सदल प्रभु रामन मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन बहुभांति। हे भगवान, आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे, मज्जनु करिए समर सम छीजे। देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहूँ मुदा। विभीषण जी कहते हैं, हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहाँ चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दे दीजिए। सब विधिनाथ मोहि अपनाइए, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइए। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भये दो नयन विशाला। विभीषण जी कहते हैं, हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए, अर्थात अपना बना लीजिए, अपनी शरण में रखिए। और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयाल प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। तोर कोस गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। भगवान विभीषण की विनती को सुनने के बाद श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। जो तुम्हारे पास है वो सब मेरा ही है। यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस वेश गात कृष, जपत निरंतर मोय। देखो बेग सुजतनु करु, सखा निहार्यों तोय। तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप रहे हैं कौन? भरत जी। और हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूं। भगवान राम अनुरोध करके बोले, ऐसा उपाय कीजिए मैं जल्दी से अयोध्यापुरी जाऊं और भरत जी से मुलाकात करूं। वो बहुत दुबले हो गए हैं और मेरा नाम हमेशा जपते रहते हैं। बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पाऊं वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। राम जी कहते हैं, यदि अवधि बीतने पर जाता हूं, अर्थात 14 साल बीत जाए और उसमें भी देरी हो जाए, ना पहुंचूं, तो भाई को जीता ना पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करेहु कल्प भरी राज तुम्हें, मोहि सुमिरेहु मन माहि। पुनि मम धाम पाई हऊ, जहाँ संत सब जाहि। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत लोग जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हरसि गहे पद कृपा धाम के। बानर भालु सकल हरसाने, गही प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी बानर और भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुर विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी कर कृपा सिंधु तब भाखा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों अर्थात रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर दिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंस कर कहा, क्या कहा भगवान ने? चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाई बरसहु पटभूषण। नभ पर जाई विभीषण, तबहि बरस दिए मणि अंबर सबहि। राम ने कहा, हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को, मणियों को और रत्नों को बरसा दो, उनकी बारिश कर दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को
बारिश के रूप में नीचे गिरा दिया, बरसात कर दी। जोई जोई मन भाव वही सोई ले ही, मणिमुख मेली ला डारी कपि देही, हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन के जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मड़ियों को मुंह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे कि वानर लोग उसको खाने की चीज समझकर जब मुंह में डालते तो उनको लगता है तो कोई फल ही नहीं है, मड़ी पता नहीं क्या है, तो उसको उगल देते हैं। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण उस चीज को देखकर हंसने लगते हैं। मुनि जहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कहा भेद, कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी, जस निष्केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। जय श्री राम।